हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका स्मार्ट एग्जाम स्टडी में। और आज की हमारी क्विक फैक्ट सीरीज में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है बायोस्फीयर रिजर्व। इस लेक्चर में हम बायोस्फीयर रिजर्व के फैक्ट्स को काफ़ी एक समराइज वे में जानेंगे कि वर्ल्ड में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उन बायोस्फीयर रिजर्व का टाइप क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे हम अपने दोनों फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्लोरा यानी कि प्लांट, फौना यानी कि एनिमल। बायोस्फीयर रिजर्व में हमें टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम का मिक्सचर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे ये तीनों टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड, कोस्टल यानी कि तटीय, मरीन यानी कि पानी के इकोसिस्टम का मिक्सचर हमें देखने के लिए मिल रहा होगा। उस एरिया को या उस साइड को वो बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं। और वो इस वजह से क्योंकि इन तीनों के जो इकोसिस्टम में एनिमल्स और प्लांट आते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व एक मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया इस वजह से है क्योंकि ये सिर्फ फ्लोरा और फौना को ही प्रोटेक्ट नहीं करता, ये एक ऐसी साइंटिफिक साइट भी बनता है जहां से हम अपना रिसर्च कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जा सके, एक इकोलॉजिकल कंजर्वेशन किया जा सके। इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव का, क्योंकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्शन देता ही है, साथ में उस बायोस्फीयर रिजर्व में रहने वाले लोकल्स की इकोनॉमी को भी ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है टूरिज्म सेक्टर की मदद से। और बायोस्फीयर रिजर्व में एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं। इस वजह से जो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट होता है, उसके अंदर आते हैं, उससे अलग नहीं होते। और जितनी भी जो बाउंड्री होती है बायोस्फीयर रिजर्व की, उस बाउंड्री के अंदर आने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो फ्लोरा फौना हो या ह्यूमंस हो, ह्यूमन ट्राइब्स वगैरह, उनको प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि उनको किसी तरीके से का हार्म ना हो और उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि बायोस्फीयर रिजर्व में एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क और सेंचुरीज होते हैं। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से समझें तो ये कुछ इस तरीके का होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिम्प्लीपल बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके यहाँ बीच में ये नेशनल पार्क है और इसके बाहर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिम्प्लीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये पूरा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का है। और इस पूरे एरिया में जितने भी फ्लोरा फौना या लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। और वो प्रोटेक्शन इस वजह से दी जाती है क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो पूरा एरिया होता है ये आता है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN कैटेगरी 5th प्रोटेक्टेड एरिया, ये जो लॉ है इसके अंडर, इस वजह से प्रोटेक्शन दी जाती है। ये जो कंसेप्ट आया था बायोस्फीयर रिजर्व का, ये लॉन्च हुआ था 1971 में और ये पार्ट था यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का। एक ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। तो हम पढ़ते हैं कि ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका एम है कि ह्यूमंस और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ह्यूमंस को एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस समझाई जा सके। ये लॉन्च हुआ था यूनेस्को के द्वारा 1971 में। और इस प्रोग्राम के अंदर यूनेस्को को पूरे वर्ल्ड में एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना है बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसका नाम है WNBR, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो इस तरीके से नॉमिनेट होगा कि कोई भी जो नेशनल गवर्नमेंट है, यानी कि किसी कंट्री में अगर बायोस्फीयर रिजर्व है तो उस कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट उस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम नॉमिनेट करेगी। और अगर उसको यूनेस्को सेलेक्ट कर लेता है तो वो WNBR की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और वर्ल्ड का जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश किया गया था वो 1979 में किया गया था। और 2021 तक पूरे वर्ल्ड में 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 129 कंट्रीज में फैले हुए हैं, जिसमें से 21 ट्रांस बाउंड्री साइट है, यानी कि एक से ज़्यादा देशों में उनकी बाउंड्री शेयर होती है। अब हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में बायोस्फीयर रिजर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस रीजन में कितना है, किस किस रीजन में कितनी साइट्स हैं। 79 साइट्स बायोस्फीयर रिजर्व की हैं अफ्रीका में, जो 29 कंट्रीज हैं उनमें डिवाइडेड हैं। 33 साइट्स हैं 12 कंट्रीज जो अरब स्टेट की हैं उसमें। 157 साइट्स हैं एशिया की 24 कंट्रीज में, एशिया एंड पैसिफिक की। 302 साइट्स हैं 38 कंट्रीज जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की हैं उसमें। और 130 साइट्स हैं
21 कंट्रीज जो लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका और कैरेबियन रीजन में है उसमें। अभी तक हमने जाना कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम क्या है और वर्ल्ड के कौन कौन से रीजन में कितनी बायोस्फीयर रिजर्व की साइट्स हैं। अब हम जानेंगे कि फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व की जो 3 जोन है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। हर एक बायोस्फीयर रिजर्व को ये 3 फंक्शन फुलफिल करने होते हैं। सबसे पहला है कंजर्वेशन फंक्शन, यानी कि उस बायोस्फीयर रिजर्व में जितने भी स्पीशीज रहते हैं, जो पूरा इकोसिस्टम है उसको कंजर्व किया जा सके, उसको बचाया जा सके। दूसरा है डेवलपमेंट फंक्शन, उस पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में रहने वाले जो ह्यूमन है उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। और तीसरा है लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन, यानी कि उस बायोस्फीयर रिजर्व में रिसर्च और एनालाइजिंग का काम भी हो सके, जिसकी वजह से जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उनको समझने में हेल्प मिले। नेक्स्ट है 3 जोन ऑफ बायोस्फीयर। हर एक बायोस्फीयर रिजर्व को 3 एरिया में 3 जोन में बांटा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व का जो सबसे बीच का एरिया होता है उसे कोर एरिया बोलते हैं। ये काफी ज्यादा सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड एरिया होता है। जितने भी जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, स्पीशीज होते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम होता है, वो इस एरिया में आता है। जेनेटिक वेरिएशन से यहाँ मतलब है कि जैसे कोई फ्लोरा और फौना की स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, उसके अलावा वो कहीं और नहीं मिलती, वो इसी एरिया में ही प्रिजर्व की जाती है। जैसे ही कोर एरिया खत्म होता है, उसके आउटर पर उससे ही लगकर आ जाता है बफर जोन। बफर जोन में सारी एक्टिविटी होती है मॉनिटरिंग की, रिसर्च की, साइंटिफिक ट्रेनिंग की, जिससे बायोस्फीयर रिजर्व को जानने में हेल्प मिल सके। बफर जोन के खत्म होते ही आता है ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज को परमिट किया जाता है, जिससे ह्यूमन अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कर सकें और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर सकें। बायोस्फीयर की 3 जोन को समझने के लिए अब हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इसको ये 3 जोन में बांटा गया है। ये जो बीच का जोन आप देख रहे हैं ये है कोर जोन, यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी, ये काफी ज्यादा हाईली सिक्योर्ड एरिया होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर सेकंड है बफर जोन, जहाँ पे हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं फॉर टूरिज्म, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम कोर जोन के आउटर पर है। फिर आता है ट्रांजिट जोन। ट्रांजिट जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ हैं, क्रॉप कल्टीवेशन हम कर सकते हैं, और ट्रांजिट जोन में के बाहर पर ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है। तो ये 3 जोन है बायोस्फीयर रिजर्व की, आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ तक हमने बायोस्फीयर रिजर्व को काफी एक समराइज वे में जाना, उसके फंक्शन जाने, उसके जोन जाने। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें कंचनजंगा अभी न्यूली ऐड हुआ है। और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व पार्ट हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का, जो एक यूनेस्को का जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसका ये पार्ट है। जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया ने शामिल कराया था वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का वो है गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना मध्य प्रदेश में। और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए इंडिया में भी नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इनिशिएटेड किया गया 1986 में। इस प्रोग्राम का एम था कि जितने भी लिविंग रिसोर्सेज हैं और उनके जो इकोलॉजिकल फाउंडेशन है उनको कंजर्व किया जा सके, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका एक सस्टेनेबल यूज किया जा सके इकोनॉमिक के लिए, और एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क सिस्टम बनाया जा सके बायोस्फीयर को कंजर्व करने के लिए। अब हम लिस्ट देख लेते हैं जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में। यहाँ से लिस्ट स्टार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि किस ईयर में बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ है, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, किस स्टेट में वो सिचुएटेड है, टाइप क्या है उनका, और कौन सा एनिमल वहाँ पे मिलता है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ये 2008 में स्टैब्लिश हुआ था और ये गुजरात स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका डेजर्ट, और जो एनिमल यहाँ पे मिलता है वो है इंडियन वाइल्ड एस, ये एक डोंकी की स्पीशीज है। फिर सेकंड है गल्फ ऑफ मन्नार, ये 1989 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका स्टेट है तमिलनाडु। ये टाइप है इसका कोस्ट, और यहाँ पे जो एनिमल मिलता है वो है सी काउ, और उसको डंगोंग भी बोलते हैं, ये एक एक्वेटिक एनिमल है। थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबंस, ये 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, और जो स्टेट है इसका वो वेस्ट बंगाल स्टेट में सिचुएटेड है। ये टाइप है ये गैंगटिक डेल्टा, और यहाँ पे जो एनिमल मिलता है वो है रॉयल बंगाल टाइगर। फोर्थ बायोस्फीयर रिजर्व है कोल्ड डेजर्ट, ये 2009 में स्टैब्लिश हुआ था, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका वेस्टर्न हिमालय, और जो एनिमल यहाँ पे मिलता है वो है स्नो लियोपार्ड। फिफ्थ बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी, का ईयर है 1988, ये उत्तराखंड स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका वेस्टर्न हिमालय, और एनिमल का यहाँ पे कोई अभी ऐसे जानकारी नहीं है। सिक्स्थ बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये 1986 में स्टैब्लिश हुई थी।
और जो स्टेट ये कवर करती है वो है तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। टाइप है ये वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे जो एनिमल मिलता है वो नीलगिरी तार, लॉयन टेल्ड मकाओ। नीलगिरी तार एक तरीके का बकरी है और लॉयन टेल्ड मकाओ ये एक मंकी की स्पीशीज है। 7th बायोस्फीयर रिजर्व है दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1998 में स्टैब्लिश हुई थी और ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। टाइप है इसका ईस्टर्न हिमालय और एनिमल यहाँ पे कोई नहीं मिलता ऐसे स्पेसिफिक। फिर है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1999 में स्टैब्लिश हुई थी और ये मध्य प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका सेमी एरिड और यहाँ पे जो स्पेसिफिक एनिमल मिलता है वो है जायंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल। ये गिलहरी की एक स्पीशीज है। 9th बायोस्फीयर रिजर्व है शेषलम्स हिल्स और ये 2010 में स्टैब्लिश हुई थी और जो ये आंध्र प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका ईस्टर्न घाट और एनिमल की जानकारी नहीं है। 10th बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल। ये 1994 में स्टैब्लिश हुई थी। ये उड़ीसा स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका डेक्कन पेनिनसुला और जो एनिमल स्पेसिफिक यहाँ पे मिलते हैं वो है गौर। ये इंडियन ऑक्स की एक स्पीशीज है। रॉयल बंगाल टाइगर और वाइल्ड एलिफेंट यानी कि एशियाटिक एलिफेंट। 11th बायोस्फीयर रिजर्व है अचानकमार अमरकंटक। ये 2005 में स्टैब्लिश हुआ था और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट में सिचुएटेड है और ये मैकाला हिल्स में का टाइप है और एनिमल की ऐसी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। 12th बायोस्फीयर रिजर्व है मानस। ये 1989 में स्टैब्लिश हुई थी और ये आसाम स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका ईस्टर्न हिमालयस और जो एनिमल यहाँ पे स्पेसिफिक मिलता है वो है गोल्डन लंगूर और रेड पांडा। 13th बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजंगा और ये 2000 में स्टैब्लिश हुई थी और ये सिक्किम स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका ईस्टर्न हिमालयस और यहाँ पे जो एनिमल स्पेसिफिक मिलता है वो स्नो लियोपार्ड और रेड पांडा। 14th बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये 2001 में स्टैब्लिश हुई थी और ये केरला और तमिलनाडु स्टेट में सिचुएटेड है और टाइप है इसका वेस्टर्न घाट और यहाँ पे जो एनिमल स्पेसिफिक मिलता है वो नीलगिरी तार और एलिफेंट, एसिटिक एलिफेंट। 15th बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1989 में स्टैब्लिश हुआ था और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर है। टाइप है इसका आइलैंड और यहाँ पे जो एनिमल स्पेसिफिक मिलता है वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। 16th बायोस्फीयर रिजर्व है नोकरेक। ये 1988 में स्टैब्लिश हुई थी और ये मेघालय स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका ईस्टर्न हिमालय और यहाँ पे जो स्पेसिफिक एनिमल मिलता है वो है रेड पांडा। 17 बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू सिखोवा। ये 1997 में स्टैब्लिश हुई थी और ये असम स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका ईस्टर्न हिमालयस और यहाँ पे जो स्पेसिफिक एनिमल मिलता है वो है गोल्डन लंगूर। तो लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना। ये 2011 में स्टैब्लिश हुआ था। ये मध्य प्रदेश स्टेट में सिचुएटेड है। टाइप है इसका केन रिवर और यहाँ पे जो स्पेसिफिक एनिमल मिलता है वो है टाइगर, चिताल, चिंकारा, सांबर। चिताल, चिंकारा, सांबर ये डियर की ही स्पीशीज हैं अलग अलग। और स्लॉट बियर भालू की अलग स्पीशीज है। सो यहाँ पे हमारी ये लिस्ट कंप्लीट होती है। अब हम थोड़ा मैप देख लेते हैं। ये मैप पे यहाँ पे पॉइंट आउट है कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो यहाँ पे हमारा बायोस्फीयर रिजर्व का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू गाइस।